ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर निफ्टी या सेंसेक्स या इंडियन स्टॉक मार्केट कब गिरने वाला है, कौन सा ऐसा वक्त होगा जब इसके अंदर गिरावट शुरू होगी। तो हम जो है पॉइंट वाइज सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स से नए हैं और चैनल पर जो है सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये चैनल अगर पसंद आए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बहुत से लोगों के मन में ये है कि पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहा है, इसलिए मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में मेरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से निफ्टी कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो सारे लोग सोच रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहा है और इस प्रिंट के वजह से मार्केट को, निफ्टी को नीचे आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। दूसरा पॉइंट जो आम लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है, बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, इसी वजह से मार्केट जो है नीचे नहीं आ रही है। तीसरी वजह, लोग ये सोच रहे हैं कि बाहर का जो पैसा है वो इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है और उसी वजह से मार्केट नीचे नहीं आ रही है, मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक आम चीज है जो एक आम आदमी सोच सकता है। आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूं, और एक रिक्शे वाला भी सोच सकता है, एक पान वाला भी सोच सकता है। सबकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक इंजीनियर भी सोच सकता है, एक डॉक्टर भी सोच सकता है। हर एक इंसान ये पॉइंट्स को सोच सकता है। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर में हमेशा होता है और इंसान खुद नहीं समझ पाता है कि यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से इतना ज्यादा बढ़ाव आया, इतना ज्यादा तेजी आई, इतना ज्यादा उछाल मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। वो एक ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत कम लोग उस चीज को समझ पाते हैं। हालांकि हर एक आदमी उस पॉइंट्स की वजह से इन्वॉल्व होता है मार्केट में, लेकिन वो समझ नहीं पाता है क्योंकि वो इतने बारीक और इनहेरिटेंट होते हैं हमारे बिहेवियर के अंदर कि वो पॉइंट हमें विजुअली दिखाई नहीं देते, लेकिन वो पॉइंट्स जो है इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो मार्केट को इतनी ऊंचाई तक लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, .com बबल में जो हुआ था, 2008 में जो हुआ था, और जितने भी मार्केट की क्रैश में जो हुआ है, उसके मुझे सिर्फ और सिर्फ दो वजह आती है। सिर्फ दो वजह पता है कि मार्केट जो क्रैश हुआ था उसके बाद जो उछाल आया है, हर एक वर्ल्ड के सारी क्रैश के पीछे सिर्फ दो वजह जो आज आप जान जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि वाकई और ये चीज होती है। बट मुझे ये भी पता है कि कई लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे और ये भी कहेंगे नहीं, ये जो है ये अलग तेजी है, ये जो है ये अलग चीज है। अभी हम अलग दुनिया में आ चुके हैं, अभी हम अलग भारत में आ चुके हैं, अभी हम अलग इंडिया में आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, मैं जानता हूं, उसके लिए मैं रेडी भी हूं। तो आप जो है जब कमेंट्स कोई भी चीज का करेंगे, गलत कमेंट्स या डिसलाइक, तो प्लीज मेहरबानी करके आप उसकी वजह बता दीजिए कि आपको क्या पॉइंट गलत लगा, उसको पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग भी अपने आप को रेक्टिफाई कर ले, अपने आप को सही कर ले। क्योंकि जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं वो काफी मेहनत करते हैं किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप डिसलाइक करते हैं या कोई भी पॉइंट मेरे वीडियो से नहीं, आप सहमत नहीं है, तो आपकी रिस्पेक्ट मैं करता हूं, आप बिल्कुल जो है नेगेटिव कमेंट्स करिए, लेकिन वजह बताइए ताकि हमारे सब्सक्राइबर को भी पता चले, वो कमेंट्स देखने वालों को भी पता चले और मुझे भी कुछ सीखने मिले। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है हर्ड मेंटालिटी। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर से समझाना जरूरी है कि हर्ड मेंटालिटी क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा सुनने में तो बहुत अलग सा एक ऐसा लगता है कि क्या टर्मिनोलॉजी आ गई है। एकदम सिंपल और साधारण भाषा में मैं आज के दिन आपको हर्ड मेंटालिटी समझा देता हूं। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है भेड़ चाल, ऐसी चाल जिसमें आम पब्लिक के बीच में आप चल रहे हो और बहुत बड़ा क्राउड चल रहा हो, उसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हर्ड मेंटालिटी हमारे दिमाग के अंदर बचपन से डाली जाती है। हमें हमेशा बताया जाता है कि फर्स्ट आओ, अच्छे रैंक लाओ। जब हमें अच्छा रैंक लाना होता है तो सबकॉन्शियसली हम बहुत सारे भीड़ को क्रॉस करके सबसे आगे जा चुके होते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ चुके होते हैं, और हमें यह पता चलता है कि हमने सारे भीड़ को क्रॉस करके भीड़ से सबसे आगे आ गए। वहां सबसे पहली हमारे हर्ड मेंटालिटी की माइंड के अंदर स्थापना होती है। सबसे पहला बीज बोया जाता है कि हर्ड मेंटालिटी के अंदर ही आपको चलना है।
जब भी आप कोई भी काम में, कोई भी चीज के अंदर आपने अपने आप को नोटिस किया होगा, हम कोशिश करते हैं कि सबसे आगे रहें। यानी हम कोशिश इसलिए करते हैं कि हमें पता होता है कि हम एक भीड़ का हिस्सा है और हमें भीड़ में सबसे आगे रहना है। ये हुई हर्ड मेंटेलिटी। अब हर्ड मेंटेलिटी से हुआ क्या मार्केट को, जब मार्केट में क्रैश आया उसके बाद कुछ एक ग्रुप ने मान लो मार्केट के अंदर कुछ पैसे लगाए। मान लो मैं एग्जांपल ले, और मेरे घर से ले लीजिए, मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने मान लो एक 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब 10 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया, उसको 5 लाख रुपया प्रॉफिट आया। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को अपने व्यापार की जगह, अपने ट्रेन में जहां वो सफर करता है वहां उसने बताया कि भाई मैंने लगाया था यार, बड़ा बेहतरीन और बड़ा मजेदार बिजनेस है, यूं पैसा लगाओ और यूं प्रॉफिट आता है। अब उसके 12-15 दोस्तों को उसने बताया, 12-15 दोस्त ने मशवरा किया, अपने घर में जाके बात की और उन्होंने भी 10-10 लाख रुपया लगाया। अब 10 लाख रुपया उन्होंने कब लगाया, मान लो 7,500 पे निफ्टी थी, मेरे भाई ने 7,500 पे डाल दिया और उसने 9,000 पे माल बेच दिया, प्रॉफिट कमा के निकल गया। अब 9,000 पे ये जो दोस्त हैं इनके ये आ रहे हैं और 9,000 पे इन्होंने माल लगाया और 12,000 पे इन्होंने सेल कर दिया। बड़ा मजा आया, इन्हें भी बड़ा मतलब अच्छा लगा यार, क्या बिजनेस है, 9,000 पे मैंने लगाया था और 12,000 पे मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। ये भी अपने गांव में अपने दोस्तों से, ओवरसीज में जिनको दोस्त है उनसे सबसे बात करेंगे कि यार बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, मैंने लगाया 10 लाख रुपया और यू प्रॉफिट आ गया, 3-4 महीने में मजा आ गया। अब वो जो है वो भी अपने दोस्त अहबाब से बात करके और पैसा लाके फिर वो भी लगाते हैं 12,000 पे। तो इस तरीके से सुनती सुनाती बातों को करते हुए एक विशेष साइकिल डेवलप हो जाती है, लोग पैसा लगाने लगते हैं और फिर आखिर में घर बार बेच के कंटिन्यूअस पैसा लगाते हैं। अब लास्ट में चर्चा करने वाले कि मार्केट गिरती क्यों है, क्रैश क्यों होती है। ठीक है, तो अब ये जो पहला पॉइंट था हर्ड मेंटालिटी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग आते जा रहे हैं, पैसा लगाते जा रहे हैं, लोग लाते जा रहे हैं, पैसा लगाते जा रहे हैं, कुछ घर बेच के, कुछ गहने बेच के, कुछ जमीन बेच के, कुछ बेच के, कुछ उधार मांग के और कुछ लोन मार के, बहुत अलग अलग तरीकों से लोग पैसा ला रहे हैं और पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर आते जा रही है ड्यू टू हर्ड मेंटालिटी। दूसरी बात है रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस का मतलब क्या होता है, ये बड़े सरल अंदाज में मैं आपको समझा देता हूं। रिसेंसी बायस का मतलब होता है जो हमें करंट में जो हमारी याददाश्त है उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा इसका बूम आ गया, इसका बूम आ गया, रियल एस्टेट का बूम आ गया। वो बूम क्यों आता है, रियल एस्टेट में रिसेंसी बायस। कोई भी चीज का जब बूम आता है या कई बार आपने देखा होगा फैशन आ गया, तो फैशन क्यों आता है, रिसेंसी बायस। करंट जो याददाश्त है आपकी वो माइंड के अंदर रिस्टोर रहती है और जब आप कोई भी काम करते हैं तो उन करंट याददाश्त के हिसाब से माइंड आपको जो है वो चीज का परसेप्शन देता है और आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो जब 7,200 7,500 से निफ्टी चली ऊपर की तरफ तो आपने देखा अरे निफ्टी तो बड़ी ऊपर आ रही है, कंटिन्यू ऊपर आ रही है, तो आपने इस तरीके से देखा भाई ऊपर आते जा रही है, तो आपके माइंड के अंदर एक स्टोर हो गया कि भाई कंटिन्यू मैंने देखा कि निफ्टी ऊपर जा रही है। तो अब आज की डेट में जो भी नए इन्वेस्टर रहेंगे, जो भी जो है बड़ा अमाउंट लेकर आएंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि मार्केट जो है पिछले 2020 से लेके 2021 अक्टूबर तक लगभग 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। ये उनकी याददाश्त में स्टोर हो गया है। अब क्यों, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा ही बना हुआ है दोस्तों, रिसेंसी बायस। अब मान लो मेरा XYZ दोस्त है, वो मुझसे पूछता है अरे यार डॉक्टर मजहर कितना प्रॉफिट हुआ, तो डेफिनेटली मैं इतने दिनों से हूं और कोरोना काल के पहले से भी था, तो मैं क्या बोलूंगा, देख कोरोना से तो अभी तक मेरा लगभग एक दुगुना प्रॉफिट हो गया है एक ओवरऑल। ठीक है, ऐसा मैं बात करूंगा उससे। अब उसके माइंड के अंदर क्या होगा कि भाई क्या पैसा बनता है यार, यानी इसका मान लो 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया हो गया, 2 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया हो गया, कुछ भी वो अंदाजा लगाएगा। कैपिटल के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं किसी को बताता नहीं हूं दोस्तों। तो अब जो है उसके अंदर एक रिसेंसी बायस हो गया। अब वो घर बेच के या अपना जमीन गिरवी रख के या कोई भी चीज दुकान बेच के, गोल्ड बेच के, कुछ भी चीज करके अगर वो पैसा लेकर आता है तो वो किस आधार पे डिसीजन लेगा, रिसेंसी बायस के आधार पे। क्योंकि उसके माइंड के अंदर जो याददाश्त स्टोर है वो ये है कि भाई अभी जो करंट सिनेरियो में मार्केट बहुत तेजी से उछाल मारा है, ये दूसरी साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से पैसा कंटिन्यू मार्केट में आ रहा है, लोग रिसेंसी बायस के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं। अब जो है एक ऐसी वजह जो लगभग सबको दिखाई दे रहा होगा लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे, मार्केट क्रैश कब होगी। इसलिए होगी मार्केट क्रैश क्योंकि जब मार्केट क्रैश होने का वक्त आता है दोस्तों तो बहुत ज्यादा IPOs आते हैं। IPOs का क्या काम होता है,
मार्केट जब क्रैश होने वाली रहती है तो बहुत बड़े 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 आईपीओज आना शुरू हो जाते हैं। मैं किसी आईपीओज के ऊपर नहीं बोल रहा दोस्तों, एक ओवरऑल जर्नल थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूं ताकि आप डिसीजन ले सके कि मार्केट कब और कब कहां से क्रैश होने की संभावना है। जब भी क्रैश आता है, आईपीओज आते हैं, जब आईपीओज आना शुरू होते हैं तो जो बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, निफ्टी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बड़ी कंपनियां, दिग्गज 5 कंपनियां, सबको नाम पता है, उन कंपनियों का पैसा निकल कर नए नए आईपीओज में आने लगता है। क्योंकि जो रिसेंसी बायस के लोग हैं और जो हार्ड मेंटेलिटी के लोग हैं, जिनके हमने अभी तक तबसरा किया, बातें की, वो जो है क्या करते हैं, आईपीओज के अंदर जंप करने की कोशिश करते हैं, अपने वहां के पैसे निकाल कर और आईपीओज में डालते हैं। तो ये मनी वहां से सक होती है और आईपीओज में जाना शुरू हो जाती है। यानी एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मतलब बताने के लिए दोस्तों, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, रिलायंस है, पीडीलाइट है, एशियन पेंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टीसीएस है, ये सारी कंपनियों का पैसा मैं रिसेंसी बायस की वजह से नए आईपीओ में बड़ा पैसा बनाने के सपने की वजह से, जो मेरे याददाश्त दिमाग में स्टोर है, थोड़ा सा समझने में दोस्तों थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जिंदगी का लेसन इसके अंदर छुपा हुआ है। जब जब क्रैश आने वाला रहेगा, जब जब मार्केट के अंदर उछाल बड़ा आएगा, तब तब आपको ये वीडियो याद आएगा, लाइब्रेरी में रख लीजिएगा इसको संभाल कर। तो अब जो है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, सारी जगह से अमाउंट निकाल के आईपीओ के अंदर अमाउंट डालूंगा। अब मैंने क्या किया, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इनकी जो मार्केट कैप है उसका पैसा मैंने सक किया और एक नए आईपीओ में डाल दिया। तो अब निफ्टी का जो मार्केट कैप गिरना शुरू हुआ, जब ये गिरना शुरू होता है तो वापस यही मेंटालिटी, हार्ड मेंटालिटी काम करती है। जब निफ्टी के अंदर गिरावट शुरू होती है, क्यों? क्योंकि हम नए आईपीओ में पैसा कहां से लाएंगे? खेत तो बेच दिया, गोल्ड तो बेच दिया, शॉप तो बेच दिया, लोन ले लिया, हमारी सारी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर दिया। अब हम पैसा यहां से निकाल के कहां डालेंगे? आईपीओ में डालेंगे, नए आईपीओ। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी बड़ा बनना है। क्यों जल्दी बड़ा बनना है? क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि मेरा पैसा दुगना हो चुका है, मेरे दिमाग में नई स्टोरेज बन गई है, नई रिसेंसी बायस डेवलप हो गई है कि पैसा दुगना होता है, और दुगना हो नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा, नए आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, यहां बड़ी कंपनी से पैसा निकाल के यहां पे डालूंगा, और बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप कम होंगे, बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप कम होंगे। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी का मार्केट कैप कम हो रहा है। जब निफ्टी का मार्केट कैप कम हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब निफ्टी धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगी। जब निफ्टी नीचे धीरे आना चालू करेगी, उस वक्त होता क्या है, फिर यही हार्ड मेंटेलिटी, लोग कहते हैं मार्केट क्रैश हो रही, मार्केट क्रैश हो रही। एक ने सुना, ट्रेन में बोला, 10 ने सुना, बस में बोला, 100 ने सुना, रिक्शे में बोला, 50 ने। ये जो हार्ड मेंटेलिटी है, वही लोग वापस एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को कंटिन्यूअस जो है सेल ऑफ करते हैं। इसलिए क्योंकि भीड़ जो है वो काम कर रही होती है और भीड़ का वो हिस्सा बनते हैं, और बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर हमारे माइंड के अंदर ये डाला हुआ है दोस्तों कि हम जाने अनजाने में भीड़ का हिस्सा बन ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी ट्रैप हो ही जाते हैं, और भीड़ की शक्ल में हम काम करते हैं। तो मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आना शुरू होती है, कंटिन्यूअस। और एक बात और याद रखिए, अगर मार्केट 100 दिन बढ़ने में लगी तो मार्केट को गिरने में सिर्फ और सिर्फ 25 दिन 50 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब सेल ऑफ स्टार्ट होता है ना, बहुत पैनिक होता है, लोग फटाक से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लॉस जो है ना, जो हमारी आंखें देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि हमारी जान जा रही है, हमारी जान जा रही है। इस तरीके से परसेप्शन करता है हमारा माइंड हमारी आंखों के जरिए। तो जब लॉस देखता है ना, तो फटाफट इंसान सेल करने लगता है, और ये इतना बड़ा विशुअस साइकिल बन जाता है कि कंटिन्यूअस मार्केट गिरने लगती है और मार्केट में सेल ऑफ आता है और मार्केट के अंदर इस तरीके से क्रैश आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरी जो सिचुएशन है मार्केट के एक्यूमुलेशन की, फिर मार्केट के बढ़ने की, फिर मार्केट के रुकने की, फिर मार्केट के गिरने की, अगर अच्छे से समझना है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ढेर सारा कमेंट करिए ताकि आपको पता चले और मुझे भी पता चले कि आप लोगों की चीजें समझी या नहीं समझी। और कोई चीज अगर नहीं समझी, कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा ये वीडियो और बनाने की। और दोस्तों, हमारा जो MSM प्रोग्राम एडवांस है, बहुत बेहतरीन, मैं जो है एक स्कीम लेकर आने वाला हूं इस उत्सव के मौके पे। बहुत बढ़िया जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, 90% से ज्यादा डिस्काउंट आपको उस प्रोग्राम पे मिलने वाला है। वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 रुपए में मिलने वाला है। कंप्लीट मार्केट जो है आपको मैं सिखाने वाला उस प्रोग्राम में सिर्फ 1500 रुपए में। 6 महीने का आपको सपोर्ट भी रहेगा, 6 महीना कंटिन्यू आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, आपके सारे ट्रेड्स को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और सारे टेक्निकल्स, बेसिक, एडवांस, स्ट्रैटेजी, सारी चीजें, सारे पैटर्न्स,
सब कुछ उस प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में दिया जाएगा दोस्तों। तो तुरंत जो है उस प्रोग्राम को एनरोल कर लीजिए, लेट मत करिए दोस्तों। लास्ट टाइम की तरह जब मैंने गिफ्ट कोर्स दिया था उस टाइम बहुत लोग लेट हो गए थे, लेकिन मैं क्या करता, मैंने एक टाइम दिया था, उस टाइम पे जो है वो क्लोज हो गया। अभी मैं वापस एक MSM एडवांस का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, आप उस प्रोग्राम को एनरोल करिए और जो है दोस्तों इस बार लेट मत होइएगा। कितने दिन तक वो प्रोग्राम चलेगा बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट आएगा, बट आज अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं।